कई संतों के द्वारा सुना गया है कि भगवान कृष्ण ने गौचारण लीला का यहाँ पर वर्णन किया गया है, गौचारण लीलाएं की गई है, तो ऐसा क्या है? यहाँ वृंदावन में नंद बाबा की यहाँ 9 लाख गाय पलती थी, तो 9 लाख गाय के लिए भूमि चाहिए। तो उस आधार पर भगवान कृष्ण यहाँ तक गाय चराने के लिए आते थे, इसीलिए इसका नाम गौहद, गौवन की हद। और यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, हर मंदिर के दरवाजे पर राधा रानी का नाम अंकित है। और हमारे यहाँ 3 विग्रह है, जैसे वृंदावन में मदन मोहन थे, वो मदन मोहन आकर के करौली पहुँचे और वही विग्रह मदन मोहन आकर के यहाँ पर गोद में है। तो इस परंपरा से हमारे यहाँ कालियाकंत का भी मंदिर है और भी बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ वृंदावन की छवि ही दिखाई देती है, तो इससे भी ज्ञात होता है कि एक वृंदावन का अंग ही श्री गोहद है। और जहाँ भगवान ने आकर के गाय चराई हो, यहाँ पर कृष्ण गौशाला भी है। तो पूरी परंपरागत यहाँ पर जो पूजा वगैरह, आज भी जो वृंदावन में घंटी घड़ियाल की आवाज़ सुनाई देती है, वह आज भी गोहद में सुनाई देती है। सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि में 9 बजे तक भगवत कीर्तन, आवाज़, पूजा, मठ मंदिरों में बराबर सेवा चल रही है। अंदर पुराने बाजार में भी हम देखते हैं तो खूब साधु घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो यही ऐसा कला लगता है कि यहाँ पर वृंदावन का ये एक अंग है। सरकार जो भी कुछ कार्य कर रही है भगवान कृष्ण के लिए, तो उसमें एक हिस्सा गोहद का भी होना चाहिए। और हमारा वैसे तो भिंड इतना पवित्र क्षेत्र है कि यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, बड़े बड़े मनीषी हुए हैं, आज भी गोहद अंचल में बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं। तो उस परंपरा से गोहद भी एक वृंदावन का अंग मान करके, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर रथ यात्रा भी राधा रानी की निकलती है। जन्माष्टमी के समय पूरी रात्रि में धूम मची रहती है। वही वृंदावन का एक अंग होकर के सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और हमारे गोहद की परंपरागत भगवान कृष्ण की रक्षा होती रहे, यही हम चाहते हैं।